आपने मुझे चुना, मैंने आपकी सेवा की। किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। ये पानी दिया, ये पंप हाउस भाई मैं देखा था 20 साल से कबूतर बह रहे थे इसमें। के लोग बोल रहे हैं कि पूरा मुआवजा और पानी लुवारू की जनता को दे दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखा किया है। कुछ काम बचा होगा क्या, जैसे आपको जनता मौका देती है तो आप वो काम कर पाए, क्या ऐसी कमी रही? गाँव सलेमपुर के सबसे बड़े व्यक्ति सूबे सिंह काजल जी कह रहे हैं कि मैंने पहली बार ऐसा विधायक देखा जी, पहली बार देखा पहली बार जी कम पड़े, पहली बार आए। जी, हाँ जिन्होंने काम किए हैं। हाँ, उन बहुत बढ़िया काम किया है हमारे नगरी का। हाँ बढ़िया जी। सही मुआवजा मिल रहा है, सही नौकरी मिल रही है युवाओं को, सही काम कर रहे हैं। हर गांव में देखो कितने पक्की गलियां हैं सारे, तो उबेंगे क्यों? अगर ठीक काम कर रहे हैं तो कोई उबेगा नहीं। 10 साल से संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे जनता तक, मैं हूं करमवीर सारसर। आज अभी आपको दिखाऊंगा जिस प्रकार से गांव सलेमपुर के अंदर ग्रामीण मौजूद हैं, किस बात को लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हैं, पूरी जानकारी लेंगे। और आखिरकार यहाँ पर आपको कुछ झंडे नजर आएंगे बीजेपी पार्टी के। हो सकता है कि बीजेपी का यहाँ दौरा हो। चलिए ग्रामीणों से मैं आपको रूबरू हो जाऊंगा। और यहाँ पर काफी युवा साथी बैठे हैं, उधर से भी जो लोग आ रहे हैं। और काफी मैं यहाँ पर मैदान के अंदर, गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर लगभग 550 की पोलिंग या फिर 500 के आसपास पोलिंग हो सकती है। और बात करेंगे, बुजुर्ग आदमी हैं जी। क्या नाम है जी आपका? कर्ण सिंह है जी। जी, तो आज आप किस लिए बैठे हो इधर? हाँ, जेपी दलाल जी आएंगे। अच्छा अच्छा, उनके स्वागत के लिए बैठे हो? हाँ, स्वागत के लिए बैठे। क्या जेपी दलाल ने कुछ काम हुए आपके एरिया में? हाँ, खूब बहुत अच्छे काम किया, मुआवजा दिया नहर पानी के लिए और गांव में विकास कार्य बहुत चल्लू है अलगड़ी। जी, जेपी दलाल ने हमारे बहुत काम किया है। जनता खुश है। खुश है खूब। खुश, आपके गांव का क्या रुझान रहेगा? बिल्कुल ओके है रुझान। जी, चलिए मैं वर्तमान सरपंच कुलदीप काजल जी से बात करवा देता हूँ। सरपंच साहब राम राम। क्या माहौल है आपके गांव का? क्या लगता है कि काफी पब्लिक उधर भी बैठी है, कुछ युवा साथी भी बैठे हैं, माहौल किधर जा रहा है? माहौल बीजेपी की तरफ जा रहा है। जी, कारण क्या रहेगा ये बीजेपी का आने का? बीजेपी का कारण ये काम करवाया है। जी, काम से कहीं न कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ के गाँव के सरपंच भी। और बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जी, क्या नाम है जी? अपना परिचय दीजिए। सुबह सिंह जी। जी, एक्स सरपंच सूबे सिंह। हाँ जी, जी। गाँव के एक्स सरपंच सूबे सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप बुजुर्ग हो, आप काफ़ी मैं 80 तो साल के लग रहे हो। मेरे तो बड़ा कोई नहीं है गाँव जी, में, सबसे सबसे गाँव से बड़ा। बड़े बुजुर्ग। हाँ, तो जी, मेरी नगरी के लिए बहुत बढ़िया काम किया है जेपी दलाल ने जी। जी। हाँ, मैं कौन-सा पसंद काम आया आपको? अब तो गांव का काम किया, नहर का काम किया, बिजली का काम किया, सारा काम पीछे आया है जी, जी। आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है आपकी? आपकी 280 की उम्र है जी। बड़ी से बड़ी उम्र मेरी है गाँव नहीं। के सबसे बड़े व्यक्ति। हाँ, सबसे बड़ी उम्र मेरी है जी जी। और किसी की नहीं है। गांव सलेमपुर के सबसे बड़े व्यक्ति सूबे सिंह काजल जी कह रहे हैं कि मैंने पहली बार ऐसा विधायक देखा जी, पहली बार देखा पहली बार जी कम पड़े, पहली बार आए। जी, हाँ जिन्होंने काम किए हैं। हाँ, उन बहुत बढ़िया काम किया है हमारे नगरी का। जी, हाँ बढ़िया जी। चलिए कुछ युवा मंडली बैठी हुई है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। जिस प्रकार हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जी, अरे क्या लगता है भाई, क्या नाम है आपका? अर्जुन कौन जीत रहा है? दियो जेपी दलाल। तो आप किस लिए आए हो इधर? लिए जेपी दलाल के लिए आए हैं। जेपी साल के लिए आए? हाँ, कितने साल के हो? 21 साल की उम्र है। चलिए युवा साथी बैठी, इनसे मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। क्या नाम है? एक मिनट ना। जी, चलिए चलिए, क्या नाम है तेरा? सुरेश नाम मेरा। तो एक मिनट, क्या माहौल है इस बार? आप जेपी दलाल के लिए आए हो हाँ जी, स्वागत के लिए? बिल्कुल। चलिए आज इधर आइएगा, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। माहौल माहौल को लेकर के मैं कुछ जानना चाहूंगा युवाओं से। कहीं युवा कहाँ जा रहा है इस बार विधानसभा लेकर की बात करूँ? युवा अब की बार बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है। चलिए युवाओं की भी बात मैंने जानी। उधर भी कुछ देखिएगा, इस प्रकार से पंडाल सजाया गया है। ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ ग्रामीणों का जो माहौल को लेकर के मैं बात करूंगा, तो किस प्रकार किधर माहौल जाएगा, ग्रामीण मौजूद हैं, बात करूंगा। शुरुआत कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशील कुमार है जी। जी, तो आज पंडाल लेके बैठे, किस लिए बैठे? ये जी हम चौधरी जेपी दलाल के स्वागत के लिए बैठे हैं। जी, सभी अभी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है लुहारू का, तो किधर जा रही विधानसभा सीट? ये हमारे हिसाब से तो श्री जेपी दलाल के पक्ष में ही जाएगा। जी, हाँ जी, तो क्या इस क्षेत्र में कुछ काम हुए? तो इसमें भारी सुधार हुए हैं जी। जी, हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था, नहरों के लेकर गरीबों का और सभी वर्ग का लेकर के भारी संख्या में हमारे कार्य हुए हैं और हम जी, इस कार्य को लेकर संतुष्ट हैं। चलिए कहीं न बन कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हाँ जी,
चलिए अब बात करेंगे, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा। जी, क्या नाम है जी आपका? रघुवीर नाम है। तो आपके गांव में युवा एक तरफ बैठे हैं, बुजुर्ग एक तरफ बैठे हैं, माहौल गर्मागर्म है। विधानसभा सीट कौन जीत रहा है, किस प्रकार क्यों जीत रहा है, थोड़ा सटीक जानकारी दीजिए। भाई दलाल साहब ने काम कराया है, हल्का में बढ़िया बढ़िया नेता है, बढ़िया काम कराया है। सभी क्या है, मौज करा के इस खतर बैठे हैं भाई। दो काम गिनाओ जो आपको पसंद आए। सारा काम पसंद है दलाल का, जितना भी कराया था, नहर का, बिजली का, सड़क का, ये बेटा पावर का, कोई ये मेन है जी गुंडागर्दी। पहले हमारे यहाँ कभी बसें लूटी जाती थी, कभी यहाँ चोरी की वारदातें हुई थी, लेकिन चोरी साहब के आने के बाद में हल्के में एक भी चोरी की वारदात नहीं हुई। हम इस बात से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। जी, इसलिए गांव के लोग यहाँ पर जेपी दलाल का समर्थन करने के लिए पहुंच गए। बिल्कुल सही बात, दलाल का खूब जबरदस्त स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं हम। कहीं न कहीं इफेक्ट नजर आ रहा है जेपी दलाल का, मंत्री का, कि यहाँ पर जनता खुश है। हाँ, जनता खुश है खूब दलाल साहब। जी, चलिए बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है जी आपका? कमल सिंह। जी, माहौल किधर जा रहा है विधानसभा लुवारू का? जेपी दलाल की जीत की तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो बढ़िया आदमी है, किसी से दुश्मनी नहीं बरती। जिसने वोट दिया वो भी वैसा है, जिसने वोट दिया वो भी वैसा है। सबके लिए बढ़िया काम करे हैं। अन्य पार्टियों के जैसे समाज सेवी है राजीव फटिया, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो उधर जो अपना पब्लिक है, रुझान क्यों नहीं हो पाए, क्या कारण रहा? नहीं, राजवीर फटिया का तो वैसे तो पब्लिक में आने का कोई वो नहीं हुआ है अभी तक। उसको मौका ही नहीं मिला है, तो उसने काम कहाँ से किया है। चलिए बात कर लेता हूँ भाई साहब से, क्या नाम है जी आपका? तो उसे मैंने बात कर लिया उनसे, आपका नाम बताओ। बोलना है कौन यार? चलिए बोलना नहीं आ रहा इनको, चलिए आपसे बात कर लेता हूँ। युवा हो, अभी विधानसभा विधानसभा को लेकर के अभी जेपी दलाल जी का प्रोग्राम है, तो आपका आने का क्या कारण है? जेपी दलाल जी बहुत बढ़िया नेता, बढ़िया काम करवाया। सभी जाति जाति विवाद नहीं किया, तो सब सारो गली को से, सड़क को से, बिजली को से, इतना बढ़िया काम किसी नेता नहीं करवाया। इसी कारण भीड़ है और समर्थन ते दलाल जी ने जितावांगा। बिल्कुल एकदम। हाँ, बढ़िया तरीका जितावांगा। गांव तो जिता ही काटा, आपने दावा ठोक दिया। ठोक दिया दावा। क्या भाई साहब, कितनी सच्चाई जा रही है? नहीं नहीं, बात कर लूंगा उनसे मैं, आप बताइए। जेपी दलाल ने खूब बढ़िया काम करवाया से, राशन कार्ड घर ही बैठे बनवाया है। घर ही बैठे राशन कार्ड बने? राशन कार्ड में खूब बढ़िया और खूब जीतो। क्या सच में राशन कार्ड बने, इतनी बताओ। हाँ, सच में बने, घर ही बैठे बनवाया। घर ही बैठे बने। घर बैठे के बने। कड़े हनन की जरूरत तो गांव से लेमपुर किधर जा रहा है? जेपी दलाल के तरफ। जेपी दलाल की तरफ। हाँ। भाई साहब बाजी मार रहा है। बाजी मार के निकलेगा, जा रहा है क्या? बाजी मार के निकलेगा यहाँ से। मैं बात करूं, कांग्रेस की काफी बड़े बड़े दावे हैं, बिजली यूनिट फ्री कर रखी हैं और लड़कियों के लिए 1 लाख रुपए कन्यादान का कर रखा है, बहुत सारे प्रलोभन है, फिर भी बीजेपी की तरफ जाने का क्या कारण है? जेपी दलाल ने बढ़िया काम कराया यार, सारा मुआवजो दियो, नहर में पानी ले आयो, हैं? एक दूसरे को पीछे तो वाद विवाद करे ने, और ने सब एक सारा वोट पूरे सिलेंडर का जेपी दलाल का एक तरफा माहौल। चलिए थोड़ा सा और जान लेता हूँ ग्रामीणों से, जिस प्रकार अभी 10 साल से बीजेपी राज में है, फिर भी जनता बीजेपी को क्यों चाहती है? बीजेपी काम करे है बढ़िया भाई। कांग्रेस 10 साल गल थी, 10 साल के बाद में कितनों देश बदले। माहौल चेंज हो रहा है। माहौल बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है, सब काम बढ़िया बने हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जेपी लाल जी के लिए गांव के लोग हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत के लिए, और कुछ युवा साथी बैठे हैं, चलिए उनसे भी मैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे बात कर लेता हूँ। जी, क्या नाम है जी आपका? भाई राजवीर पुनिया नाम है। जी, तो युवा किस ओर जा रहा है, युवा भाई भाजपा की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, बहुत कारण है भाई। क्या कारण बताओ? कारण एक तो नौकरी को मेन तो भाई, बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरी है, और रोजगार भी मिला है। और बता, अभी जैसे समाज सेवी राजीव फटिया जी, उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो क्या कारण रहेगा बीजेपी में जाने का? भाई समाज सेवी वो आपके हिसाब से करा है, ठीक। और बीजेपी बिना खर्चे बिना पर्चे, बात तो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, सुनी भी होगी, तय देखी भी होंगी कांग्रेस की। भाई इतना वोट ले के दियो मैंने, और इतना तभी नौकरी लो। चलिए एक युवा साथी से और जान लेता हूँ, आपको आखिरकार ग्रामीण क्या सोचते हैं? क्या नाम आपका? कुलदीप नाम है जी। किधर जा रहा है युवा शक्ति अभी? बीजेपी की तरफ। अभी जितने बुजुर्ग युवा बैठे हैं, तो
अभी क्या कारण रहेगा कि युवा को बीजेपी पसंद है? बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम बन रहे हैं, बगैर मतलब नौकरी लग रही है खर्ची पर्ची के। हाँ जी। चलिए थोड़ा सा एक युवा बैठे उनसे भी मैं जानने की कोशिश कर लेता हूँ। 10 साल से बीजेपी अभी राज में है और कहते हैं कि ज्यादा टाइम अगर निकल जाता है तो उस चीज से इंसान ऊब जाता है। तो अभी बीजेपी के साथ है काफी लोग, तो क्या मतलब निकलेगा ग्रामीणों का? तो उबेगा अगर काम सही करेंगे तो उबेगा क्यों नहीं? सही मुआवजा मिल रहा है, सही नौकरी मिल रही है युवाओं को, सही काम कर रहे हैं हर गांव में, देखो कितने पक्की गलियां हैं सारे, तो उबेंगे क्यों? अगर ठीक काम कर रहे हैं तो कोई उबेगा नहीं। 10 साल से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। चलिए, जिस प्रकार यहाँ से मैंने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई बात बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात। जी क्या नाम है जी आपका? राजपाल। तो अभी आपके गांव के लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, जेपी दलाल जी यहाँ आ रहे हैं, तो माहौल गर्मागर्म है, तो क्या लगता है इस बार गांव से कौन बाजी मार जाएगा? बीजेपी। बीजेपी डंके की चोट पे। डंका की चोट पर मुराद क्या है, ओनली बीजेपी, 100% बीजेपी। और हरियाणा में सरकार किसकी बन रही? बीजेपी की। बीजेपी की। राजधानी बैठा आप अब, राजधानी यही, यहीं से बीजेपी बनती है, बीजेपी बनेगी। हाँ बताओ बीजेपी हम जोर की सुन जिया बीजेपी बनेगी। बीजेपी बन रही? बिल्कुल। चलिए जी क्या नाम है जी? सुरेंद्र नाम से। जी माहौल गर्मागर्म है, गांव के मौजूद ग्रामीण भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, युवा भी बैठे हैं, इतना माहौल गर्म कैसे? मंत्री साहब आओ उसका स्वागत में बैठे हैं। हाँ। किधर जा रहा गांव? गांव से बराबर सी कोई इलेक्शन है, बाकी जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। हरियाणा में कौन जीत रहा है? हरियाणा में बीजेपी के आ जाएंगे 45 सीट। 45 सीट सरकार बन जाएगी। चलिए कहीं ना कहीं गांव सलेमपुर का माहौल भी चेंज होता आपको नजर आएगा, जिस प्रकार से मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और काफी लोगों के अंदर हमने जो बात किया है, ग्रामीण यहाँ पर ज्यादा बड़ा गांव ना होकर के छोटा गांव है, और लोगों से हमने जो बातचीत किया, ये पीछे का जो हालात है, यहाँ पर बैठने का जो पंडाल बनाया है, छोटा गांव है, तो आप यहाँ से आप अपना अनुमान लगाए। धन्यवाद। लगातार जहां भी आप जाते हो तो कहीं न कहीं कारवां बढ़ता नजर आ रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर नायक समाज के लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा साथ दिया। पूरे क्षेत्र का किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, वो उत्साहित है। जिस तरह से काम हुए हैं यहाँ 5 पिछली योजना में, ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए, और इनको पूरा भरोसा है कि एक बार और ये भाजपा की सरकार आएगी तो ये यहाँ की काया पलट हो जाएगी। इन 5 सालों में यहाँ सड़कें बनी, नहरें बनी, पावर हाउस ठीक हुए, बीमा मुआवजा मिला, बहुत सारे काम हुए, और अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जब उनका परिणाम आएगा तो यहाँ बहुत तरक्की होगी, और ये लोग चाहते हैं कि ये तरक्की हो। 5 साल के अंदर ऐसा भी कुछ काम बचा होगा क्या, जैसे आपको जनता मौका देती है तो आप वो काम कर पाए, क्या ऐसी कमी रही? है कि अगले योजना में मैं दिल्ली का एक लोहारू से एक्सप्रेसवे निकालूं, एक औद्योगिक क्षेत्र बनाऊं, और खजूर की खेतियां कराऊं, ताकि यहाँ का किसान समृद्ध हो। यहाँ के गरीब आदमी कोई घर से जाए, शाम को घर आ जाए, दिन में नौकरी कर ले। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। दूसरे जिलों के लोग बोल रहे हैं कि पूरा मुआवजा और पानी लुवारू की जनता को दे दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखा किया है। हमने पूरा मुआवजा पूरा यहाँ दिया है, लेकिन इनका हक था वो दिया है, किसी दूसरे का लेके नहीं दिया। चलिए, आपने कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जी हरियाणा सरकार में रहे, जेपी दलाल जी से लगातार बात की, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर उनका बढ़ता कारवां जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, जेपी दलाल जी ने यहाँ पर लोगों को एक लगातार आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, लाइव तस्वीर है, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंचे गांव सलेमपुर के अंदर, और उन्होंने अपना विचार दिया, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते नजर आए, तो आप साफ साफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं एक बड़ी सेंध है कि गांव सलेमपुर के अंदर कहीं न कहीं एक बीजेपी का जो कारवां बढ़ता आपको तस्वीरों के नजर आएगा। यहाँ से जो दिखाऊंगा, जिस प्रकार से लगातार जो कारवां बढ़ रहा है बीजेपी का, वो कहीं न कहीं एक बीजेपी की यहाँ से लीड होती नजर आएगी। कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा इधर दिखाए, जिस प्रकार से यहाँ से ग्रामीणों ने उनका बिल्कुल साथ दिया और अपना पार्टी भी ज्वाइन किया। लगातार बढ़ता हुआ बीजेपी का कारवां हम दिखा पाएंगे। यहाँ से हरियाणा सरकार में रहे कृषि मंत्री का बड़ा काफिले के साथ गांव में स्वागत हुआ। आप देख पा रहे जनता तक की लाइव तस्वीर। धन्यवाद।